नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा होगा और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं वो इस बात को बहुत ही गहराई से समझें। अब आप कहेंगे ऐसी क्या बात है जो गहराई से समझना है। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ। नाम तो बढ़िया है लुलु, लेकिन अगर एल और बीच में लगा दिया होता तो लुल्लू हो जाता। वाकई पब्लिसिटी ऑटोमेटिक हो जाती, कुछ करना ही नहीं पड़ता, प्रचार प्रसार अपने आप हो जाता, क्योंकि नाम सिर्फ एल की कमी थी। लुलु का लुल्लू कर देते तो पूरे भारत में क्या इंटरनेशनल में छा जाता लुल्लू मॉल। चलिए वो खैर मजाक वाली बात है, लेकिन जो लुलु मॉल है उसका उद्घाटन हुआ लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। सुना जा रहा है बहुत बड़ा मॉल है, भारत में दूसरा तीसरा सबसे बड़ा मॉल है। ठीक है भाई, हमारे देश में तो मीडिया भी यही कहती है कि देश का नंबर 1 चैनल, कोई भी मीडिया का चैनल हो वो यही कहता है देश का नंबर 1 चैनल। ये मार्केटिंग है और हमारे देश में सब नंबर 1 है। ठीक है, कोई भी आदमी सेकंड नंबर पे नहीं है, सब नंबर 1 है। लुलु मॉल वाले ने फिर भी दूसरा तीसरा नंबर नाम अपना लिया, वरना वो कह सकता था नंबर 1। ओके, तो अब लुलु मॉल की चर्चा खूब जोरों से हो रही है। लुलु मॉल जो है वो एक मुस्लिम, जो लुलु मॉल है वो एक मुस्लिम का है, मतलब जो उसका मालिक है वो एक मुसलमान है। योगी आदित्यनाथ जी लुलु मॉल के उद्घाटन पर गए। लुलु मॉल का मालिक मॉल के अंदर गाड़ी चला रहा था, जो बच्चों वाली गाड़ी होती है, उस पर लोग बच्चे घूमते हैं बैठते हैं, उस टाइप की एक गाड़ी थी। उस पर योगी आदित्यनाथ जी बाईं साइड बैठे हुए थे और दाईं साइड में जो यूसुफ नाम है उसका मालिक है, जो यूसुफ था, वो गाड़ी चला रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ लुलु मॉल के उद्घाटन में गए। क्या लुलु मॉल के उद्घाटन में योगी आदित्यनाथ फोकट में तो नहीं गए होंगे? आप समझ रहे हो ना कि देश की प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर लुलु मॉल के उद्घाटन में क्यों गया? कोई तो बड़ी वजह रही होगी ना। वो फंड हो सकता है, या किसी पार्टी मुखिया के कहने पर गए होंगे, या कुछ उनका अपना प्रॉफिट होगा, या उन्हें कुछ ऐसा लगा होगा यूपी में बहुत बड़ा विशालकाय एक कारपोरेट तैयार हो गया है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, चलो हम ही सपोर्ट कर देते हैं। जो भी है, फिलहाल अपना अपना मत है, जानते सब हैं, इतना ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, आप लोग समझ गए होंगे। अब लुलु मॉल की ओपनिंग हो गई, योगी जी पहुंच गए, उद्घाटन कर दिया। अब लुलु मॉल की रह गया प्रचार करने का मौका। तो लुलु मॉल का प्रचार कैसे हो, और वो भी फोकट में प्रचार हो कि बिना पैसा लगाए प्रचार हो जाए। हुआ क्या, 4-5 बंदे, एक ही घर के मुसलमान 4-5 बंदे और अपने यार दोस्त को ले जाके उन्होंने वहाँ पे 20 सेकेंड की नमाज पढ़ दी। नमाज पढ़ी, बैठ गए, ड्रामा किया, नौटंकी की, वो उनका मैटर है उन्होंने क्या किया, लेकिन वो लग ऐसा रहा था कि वो नमाज अदा कर रहे हैं या नमाज कर रहे हैं। ठीक है, नमाज पढ़ दी। अभी किसने बुलाया उनको, आप आ जाइए नमाज पढ़ दीजिए? इसे कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। लुलु मॉल का प्रचार फोकट में करना है, बिना पैसा लगाए। टीवी विज्ञापन, अखबार, मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, दुनिया के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लुलु मॉल छा गया। क्यों छा गया? इसकी सबसे बड़ी वजह, पहला योगी जी गए उद्घाटन पे, दूसरा नमाज पढ़ी गई, उसका वीडियो बन गया। लुलु मॉल में नमाज क्यों पढ़ी, लुलु मॉल में नमाज क्यों हो गई, लुलु मॉल मस्जिद हो गया, मस्जिद बन गई, कट्टरपंथियों ने, नमाजियों ने वहाँ नमाज पढ़ दी। वाह,
मजा आ गया दोस्तों। हो सकता है उन लड़कों को जो नमाज पढ़ी जिन लड़कों ने, उनको पैसा मिला हो सकता है उनको फंड दिया गया हो कि तुम ये काम करोगे तो इसका इतना पैसा मिलेगा। आजकल कोई भी कर देगा। हिंदुत्व जाग उठा, हिंदू जाग गए और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने चले गए, रामायण पढ़ने चले गए, पूजा पाठ करने चले गए। मीडिया में गदर छा गया, गर्दा उड़ गया। लुलु मॉल का मालिक मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, मन ही मन खुश हो रहा था कि जो काम हम करोड़ों रुपया खर्च करके नहीं कर सकते थे, वो काम इस देश के हिंदू मुस्लिमों ने मुफ्त में कर दिया। हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने मुफ्त में कर दिया। तो हुआ ना पब्लिसिटी स्टंट, मतलब लुलु मॉल का प्रचार प्रसार हो गया। जबरदस्त तरीके से लुलु मॉल का प्रचार हो गया दोस्तों। मालिक के लिए ये फायदे का सौदा साबित हुआ। आजकल हिंदू मुस्लिम कर लो, प्रचार हो जाएगा आपका। क्या मस्त एजेंडा है भारत में चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लुलु मॉल के मालिक का तो फायदा हो गया, उसका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहा। वो एक बिजनेसमैन है, उसका तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, उसको प्रॉफिट की बात करेगा, प्रॉफिट के लिए काम ही करता है। राजनेता वोट के लिए काम करता है, राजनेता पावर और वोट के लिए काम करता है। तो राजनेता का अलग मैटर होता है, राजनीति का अलग, बिजनेस का अलग मैटर, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बिजनेस और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई डिफरेंट इसमें नहीं है। राजनीति में वोट के लिए वो काम करता है, उद्योगपति और बिजनेसमैन अमाउंट और प्रॉफिट के लिए काम करता है और फंडिंग करता है राजनेताओं को। इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई छुपा नहीं है, सब फंडिंग करते हैं राजनेताओं को, सब फंडिंग करते हैं, क्योंकि राजनीति चलेगी नहीं, नेतागिरी हो ही नहीं सकती। अब आप समझ सकते हो कि देश में हिंदू मुस्लिम हो गया लुलु मॉल पे, लुलु मॉल चमक गया, उसका प्रचार प्रसार फोकट में हो गया। तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना है हिंदू मुस्लिम को लेके। हर आदमी अपना एजेंडा चला रहा है, हर आदमी अपना मकसद पूरा कर रहा है। लोग भड़क जाते हैं, लोग उग्र हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो जाते हैं, और देश में ऐसा चल ही रहा है। आज जो माहौल चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है। क्या सही है क्या गलत है ये आपको जज करना है, लेकिन लुलु मॉल के मालिक का फ़ायदा हो गया। उसने जो तीर चलाया वो कामयाब हो गया। मेरा आपको समझाने का मतलब यही था कि लुलु मॉल चमक गया, लुलु मॉल का बिजनेस शुरू हो गया। और अमूमन मैं आपको एक बात बताऊँ कि देश में हो, चाहे देश हो, विदेश हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, कोई भी बड़ा मॉल कितना भी पैसा लगा ले मालिक, लेकिन वो मॉल सिर्फ 4-5 साल ही बढ़िया चलता है, चमक धमक रहती है। अक्सर क्या होता है, 4-5 साल पब्लिक आती है, तब तक कोई नया मॉल खुल जाता है। धीरे धीरे उसकी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो धीमी होने लगती हैं और जर्जर होने लगती हैं। तो मॉल कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा ये डिपेंड पब्लिक पे करती है और उसकी व्यवस्था पे करती है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि मॉल बनता है और 5-6 साल 8 साल में वो पुराना हो जाता है और धीरे धीरे उसकी पब्लिसिटी भी कम हो जाती है, उसका व्यापार भी कम हो जाता है। जब पब्लिक कम आती है तो वहाँ पर जितनी भी दुकानें होती हैं उनको रेंट देना महंगा पड़ जाता है और वो अपनी दुकानें हटा लेते हैं और वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इस तरह से मॉल जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये इंडिया है, भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये कहूँगा भाई कि आजकल पब्लिसिटी पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि आर भारत का एंकर अर्नब गोस्वामी वो जेल गया था और उसने स्टार्टिंग में जब अपना न्यूज़ चैनल खोला था तो उसने उद्धव ठाकरे और उसके बच्चे को, उद्धव ठाकरे के जो लड़का था उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया था और वो राजनीति के टाइप से ही डिबेट कर रहा था अपने न्यूज़ मीडिया में और न्यूज़ रूम में और चैनल में। हुआ क्या, जब वारदात ज़्यादा हो गई, बातें ज़्यादा बढ़ गई, उद्धव ठाकरे को बुरा लगा तो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई हो गई कुछ भी बात को लेके और अर्नब गोस्वामी जेल चला गया। अर्नब गोस्वामी का उस टाइम मीडिया जो था, जो चैनल था, वो प्रचार में और प्रसार में बहुत नंबर 1 हो गया और उसका आर भारत चमक गया। आर भारत चमका इसीलिए क्योंकि उसने ऐसी एक्टिविटी की
और उसका भी यार भारत चमक गया। तो आजकल क्या है, लोग अपने आप को चमकाने के लिए निम्न स्तर पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नेता बनने के लिए लोग ऊट-पटांग हरकत करते हैं, अभिनेता बनने के लिए भी लोग ऊट-पटांग हरकत करते हैं, घटिया से घटिया काम करते हैं और लोगों को प्रचार प्रसार मिल जाता है। बहुत सारी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं आपके बॉलीवुड में जो फालतू के काम ही इसलिए करती हैं ताकि वो मीडिया में बनी रहें। मतलब जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस और एक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो ऐसे फालतू के काम करते हैं जिससे वो मीडिया में बने रहें, मतलब उनका मकसद ही है कि मीडिया में बने रहना। और ऐसे ही राजनीतिक कुछ छोटे छोटे राजनेता हैं, कुछ राजनीतिक प्रवक्ता हैं जो फालतू की बकैती ही इसलिए करते हैं ताकि वो मीडिया में बने रहें, मतलब उनको मीडिया कवरेज करता रहे। आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो राकेश टिकैत को मीडिया बहुत कवर कर रहा था। आज राकेश टिकैत को कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा है, राकेश टिकैत इसलिए परेशान होगा। तो मीडिया में आने के लिए भी लोग ऊट-पटांग की हरकत करते हैं, चमकना चाहते हैं, पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से और ऊट-पटांग हरकतों से करने से। लेकिन दोस्तों ये जो चर्चा होती है मीडिया में, जो प्रचार होता है, ये कुछ दिनों का होता है, फिर पब्लिक धीरे धीरे आपको भूल जाती है। अगर आपने स्ट्रांगली अपना नाम, अपना फेम, अपना फेमस, अपनी पॉपुलरिटी बनानी है तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और वो पॉपुलरिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी, ये कभी मिटेगी नहीं, इसको कोई मिटाने वाला पैदा भी नहीं हुआ है। तो आपको अगर चमकना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, समाज की कुछ जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी और आप फेमस हो जाओगे। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।